अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर उज़वियों में तनफ़ुस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हम इसमें ये देखेंगे कि तनफ़ुस क्या है और कौन से उज़विया में कौन से किस्म का तनफ़ुस होता है। यानी कि तनफ़ुस तो करते ही हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज़म तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है, लेकिन किसके थ्रू अंजाम देता है वो देखना है। एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत ही ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन भी होता है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। अब देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं वर्ड तनफ़ुस का मतलब। तनफ़ुस जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है इनहेल, इसमें दो कॉन्सेप्ट शामिल है। एक होता है इनहेल और दूसरा होता है एक्सहेल, बोलेंगे एक्सहेल। ठीक है। हाँ, अब आइए, इनहेल का क्या मतलब होता है। इनहेल का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जितने भी एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं और इससे क्या होता है, हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आती है। आगे देखेंगे वो कैसे प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस अलग है। और एक्सहेल में क्या होता है हमारा, हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जिस्म में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको हम बाहर रिलीज़ कर रहे हैं और ये दोनों से मिलकर बनता है हमारा रेस्पिरेशन या तनफ्फुस होता है। ठीक है। हाँ, अब देखेंगे हम कौन सा उज़विया कौन से किसके थ्रू रेस्पायर कर रहा है। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, हमको वही याद करना है इसमें, और क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं। ठीक है। ये सब देखिए, और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया कि मतलब जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मतलब किसी को मतलब आप कोई कागज़ जला रहे, लकड़ी जला रहे, कुछ भी जला रहे, तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। और एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि आप मोमबत्ती को जला रहे हैं, मोमबत्ती को क्या कर रहे हैं, खुली हवा में जब जला रहे हैं तो मोमबत्ती जल रही है, और जलती हुई मोमबत्ती पर अगर आप कोई ग्लास या कोई टब या फिर कोई बकेट या फिर कोई जग रख देते हैं तो मोमबत्ती क्या बुझ जाती हैं। क्यों बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमने बंद कर दिया तो ऑक्सीजन उसको सप्लाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो बंद हो गई। तो उस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हो रहा था कि जलने के लिए ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है, वही है। और इसके अलावा भी क्या होता है, और भी एक एक्सपेरिमेंट, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, उसको साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चूने के पानी से हम जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिलीज़ करके चूने के पानी के साथ तामुल करवा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हमारा वो एक जो पानी होता है, जैसे हमने क्या किया, सांस को रिलीज़ किया तो क्या हुआ, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुआ, रिलीज़ हुआ। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे थे, उसको हम क्या करें, चूने के पानी से जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो चूने का पानी का क्या दूधिया रंग में तब्दील हो जाता है। तो उससे साबित होता है कि हम जो रिलीज़ करें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएंगे, ये पूरा वही है। उसके बाद हम देखेंगे, हाँ, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, किसके थ्रू रेस्पायर करता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सवालात भी आपको यहीं से बनेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है, वो ऑक्सीजन का यूज़ कर रहा है और उसको ऑक्सीजन चाहिए। उस ऑर्गेनिज्म की हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी होती है। ठीक है, ताकि उसकी डे टू डे एक्टिविटी को वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म, और वो भी कैसे, ऑक्सीजन चाहिए, कंटिन्यूसली चाहिए। ठीक है, लगातार उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी होती है हर ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एंड और क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्टीन्यूसली वो क्या करेगा, बाहर रिलीज भी करेगा। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मालूम है। अब नेक्स्ट आइए आप, उसके बाद हम देखेंगे यही अमल, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो इसी अमल को हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग बोलेंगे, और उसी अमल को हम रेस्पिरेशन भी बोलेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन में आपको शामिल हो जाएगा इनहेल और एक्सहेल, ये साइंटिफिक नेम्स है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म में किसके थ्रू रेस्पिरेशन कर रहा है, तो पहली बात आती है मछली की। ठीक है, यानी कि मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती हैं।
पानी में मछली रहती है तो उसको उतना लंग्स के रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और मछली के पास लंग्स नहीं होता है, तो क्या होता है मछली की प्लेस में गिल्स होते हैं, ठीक है। तो वो गिल्स के थ्रू क्या करती है, रेस्पिरेशन करती हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करेगी। कौन, मछली। मछली में किसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, मतलब गिल्स के जरिए होता है, ठीक है। अब आइए मेंढक की बात कीजिए। मेंढक में क्या होता है, मेंढक जो होता है उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है गलफड़ों के ज़रिए होता है, ठीक है। इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो गलफड़ों के ज़रिए होता है। गलफड़ों के ज़रिए क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ करेगा। इसके अलावा क्या करता है, मेंढक के अंदर लंग्स का भी डेवलपमेंट होता है, तो लंग्स के थ्रू भी वो क्या करता है, रेस्पायर करता है। इसके अलावा क्या होता है, स्किन के थ्रू भी, वो स्किन यानी कि इसकी, क्यों, क्योंकि इसकी स्किन जो होती है बहुत ही नमी होती है, चिपचिपी होती है, इसके थ्रू भी वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होता है, सवाल क्या होता है, जो मेंढक का छोटा सा जो बच्चा होता है उसको हम टैडपोल बोलेंगे, क्योंकि क्या बोलेंगे, टैडपोल। टैडपोल जो होता है वो जो तनफ्फुस लेता है, जब वो रेस्पिरेशन करता है तो किसके थ्रू करता है, गलफड़ों के ज़रिए करता है, ठीक है। गलफड़ों के ज़रिए करता है। गलफड़ों के ज़रिए क्या करता है, पानी में जो हलपजी जो ऑक्सीजन है, पानी है, वाटर के अंदर रहता है ना, मेंढक का जो बच्चा है, यानी कि टैडपोल, जो उसको हम टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल क्या होता है, कहाँ पर रहता है, उसका जो हैबिटेट होता है वो पानी के अंदर होता है। तो पानी के अंदर कैसी ऑक्सीजन सप्लाई होती है, वहाँ पे हलपजी, सॉलेबल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसको वो क्या करता है, अंदर लेता है, तनफ्फुस के थ्रू लेता है, गलफड़ों के ज़रिए लेता है वो, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कॉकरोच देखेंगे, ठीक है। कॉकरोच किसके थ्रू लेता है, रेस्पिरेशन लेता है, तो वो किसके जरिए लेता है, स्पैरिकल्स। नहीं, कॉकरोच के अंदर स्पैरिकल्स होते हैं, ठीक है। स्पैरिकल्स कॉकरोच के अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्पैरिकल्स होते हैं। उसको हम बोलेंगे, क्लम्बी को बोलेंगे ट्राइकिया बोलेंगे, ठीक है। नालीदार साख्त होती हैं, और ये सांस की नालियाँ होती है, नालियाँदार होती है, उसको ट्राइकिया बोलेंगे। इसके थ्रू क्या करता है, वो तनफ्फुस का अमल अंजाम देता है। उसके बाद बात आती है अर्थवर्म की, आती केचुआ। अर्थवर्म की जो बात आती है, ये क्या करता है, सांस कैसे लेता है, इसकी जो स्किन है बहुत ही चिकनी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती हैं। तो ये क्या करता है, स्किन के थ्रू ही क्या करता है, गैसों का तबादला करता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लिया और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। कौन, केचुआ, अर्थवर्म बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये था हमारे जानवर के बारे में। उसके बाद में अगर हम ह्यूमन देखेंगे, हम किसके थ्रू सांस लेते हैं, हम जो लेते हैं सांस, हमारे पास तो वेल डेवलप क्या है, सिस्टम्स है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप है। वहाँ पर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में